श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको कार्तिक मास कैसे करें जिसके बारे में जानकारी बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कार्तिक मास हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत पवित्र मास माना गया है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है एवं वैदिक शास्त्रों के अनुसार तपस्या करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है। सभी महीनों में कार्तिक सबसे प्रिय है। सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी सबसे प्रिय है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भक्तिमय सेवा करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में भक्त उपवास करते हैं, दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा घी के दीपक से करते हैं, कार्तिक भजन करते हैं, दामोदर लीला का महिमा मंडल करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे वह स्वयं को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब अनुभव कर सके। कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करने वाले कुछ शास्त्रों के अंश निम्नलिखित हैं। भविष्य पुराण के अनुसार, हे ऋषि, जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करता है वह उन्हीं दीपों द्वारा प्रकाशित परम धाम के लिए प्रस्थान करेगा। एक व्यक्ति जो कार्तिक मास के दौरान और विशेष रूप से एकादशी के दिन एक सुंदर दीपमाला की व्यवस्था करता है, जब भगवान जाते हैं अपने तेज से चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और स्थिर होता है, तब एक चादर एक चमकदार वाहन पर अपने शरीर की चमक से ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। वे जितने घी के दियों की व्यवस्था करते हैं उन्हीं हजारों वर्षों तक भगवत धाम में रहेंगे। कार्तिक मास में दीप जलाना भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करने से व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करने से व्यक्ति को भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब कोई दीप अर्पित करता है तो उसे लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए दीप अर्पित करते हैं वह इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म नहीं लेते। कार्तिक मास में दीप अर्पित करने से सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने या चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा नदी में स्नान करने से प्राप्त फल से 10 लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त घी का दीपक अर्पित करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने से क्या लाभ? इस प्रकार दीपदान से अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यदि कोई भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़े समय के लिए भी दीप जलाता है तो उसे लाखों कल्पों के लिए जो भी पाप अर्जित किए हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। किसी भी जीव में भले ही कोई मंत्र ना हो, कोई पवित्र कर्म ना हो और कोई पवित्रता ना हो, उनके जीवन में भी कार्तिक मास में दीपक अर्पण करने से सब कुछ सही हो जाता है। जो भक्त कार्तिक महीने में भगवान केशव को दीप अर्पित करते हैं उन्हें सभी यज्ञों और सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष के अनुसार जब परिवार में कोई कार्तिक महीने में भगवान केशव को दीप दान से प्रसन्न करता है तो भगवान की कृपा से जो सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में रखते हैं सभी पितरों की मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास में दीप अर्पित करने से मेरु पर्वत या मंदरा पर्वत जितना बड़ा पाप का संग्रहण जल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीप अर्पित करता है उसे वह फल प्राप्त होता है जो 100 यज्ञों या तीर्थों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी पापों का आदि और सभी पवित्र कार्यों के विमुख व्यक्ति भी जो कार्तिक के दौरान किसी भी तरह दीपक अर्पित करता है वह शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तीनों लोकों में कहीं भी ऐसा कोई पाप नहीं है जो कार्तिक के दौरान भगवान केशव को दीप अर्पित करने से शुद्ध ना हो। जो व्यक्ति कार्तिक मास के दौरान भगवान श्री कृष्ण को दीपक अर्पित करता है वह शाश्वत आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करता है जहाँ कोई दुखी नहीं है। जिस प्रकार अग्नि सभी लकड़ी में विद्यमान होती है और घर्षण द्वारा निकाली जा सकती है, उसी प्रकार कार्तिक मास के दौरान दीपक की भेंट में भी
पवित्रता सदैव स्थिर रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब कोई कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन एक दीपक देता है तो भगवान श्री कृष्ण यह पाते हुए कि उनके पास उस उपहार को चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, वह स्वयं उस दीपक के बदले में दे देते हैं। जो कार्तिक मास के दौरान भगवान हरि को एक स्थिर दीपक अर्पित करता है, वह भगवान हरि की आध्यात्मिक संसार की लीलाओं का आनंद लेता है। यहाँ तक कि जो कभी भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता, यहाँ तक कि सबसे खराब पापी भी है, इस दीपदान से निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। तीनों लोकों में कोई पाप नहीं जो इस कार्तिक दीपक के सम्मुख खड़ा ना हो सके। वास्तव में इस दीप को भगवान वासुदेव के समान प्रस्तुत करके बिना किसी बाधा के शाश्वत निवास प्राप्त किया जा सकता है। पितृपक्ष में अन्न दान करने से या ज्येष्ठ में आषाढ़ के गर्म महीने में पानी बांटने से प्राप्त सभी फलों में कार्तिक के दौरान दीप को अर्पित करने से आसानी से फल प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में दिन में केवल एक बार भोजन करता है, वह बहुत प्रसिद्ध शक्तिशाली वीर बन जाता है। हे नारद, मैंने व्यक्तिगत रूप में देखा है कि जो व्यक्ति कार्तिक माह में दीपदान करता है, वह श्री हरि को प्राप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।